याददाश्त उनको नहीं होती है और कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। हमारा कहना है कि अपनी बात को भूल जाते हैं और नई बात कहने लग जाते हैं, वैसी बातें कहने लग जाते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि हमारे खादी उद्योग में उसमें बहुत तरह से लोशन रहता है, उससे दिमाग की मजबूती होती है, याददाश्त ठीक रहता है, इसलिए उसको सेवन कर लें। ये तेलंगाना के सीएम जो हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा है कि मोदी जी बाई बर्थ बैकवर्ड कास्ट नहीं है। जब सीएम थे तब उन्होंने अपनी जाति को बैकवर्ड में शामिल किया था। देखिए, ये सब उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब बात भी सही है कि कोई आदमी पहले फॉरवर्ड में रहा हो, कालांतर में वो बैकवर्ड भी हो सकता है, कालांतर में वो शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसका जातीय आधार नहीं है, उसका है सामाजिक और आर्थिक आधार दिया जाता है। तो जैसे यहाँ राजपूत लोग फॉरवर्ड में हैं, लेकिन दक्षिण भारत में वो बैकवर्ड में है। यहाँ भूइयाँ शेड्यूल कास्ट में है, लेकिन बिहार वहाँ क्या करते हैं, झारखंड में और ओबीसी में आदि पिछड़ा वर्ग में है। तो इसका तो कोई आधार है, ये तो कोई बात का कोई मुद्दा ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो मुद्दाहीन व्यक्ति हैं वही इस प्रकार की बात करते हैं। रही बात काम का, तो आज संसार जान रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में बैकवर्ड होना ना होना ये तो अलग की बात, जैसा मैंने कहा। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो तो राष्ट्र हित में कर रहे हैं, बैकवर्डों के लिए कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए कर रहे हैं, और सारे देश का जो क्षेत्रीय संतुलन है वो बना के कर रहे हैं। उनका विजन है पूर्वोदय। पूर्वोदय मतलब कि उत्तरी और पूर्वी भारत अभी पिछड़ा है, जिसमें बिहार भी आता है। इस सब राज्यों का विकास के लिए अभी देखा, गत साल के बजट में भी, इस साल के ही बजट में भी काफ़ी उनका प्रयास है। और आप एक चीज़ और जान लीजिए, जितने भी मंत्री हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, पूर्वोत्तर भारत के हर जिला में अपने मंत्रियों को भेजते हैं और वहाँ जा कर के जिस विभाग का मंत्री है वो तो अपनी बात करता ही है, सारे विभाग की बात वो करता है और ला के रिपोर्ट देता है और उसके अनुसार वहाँ काम करते हैं। हम बताया गया था तो हम मेघालय गए थे, तो हम साउथ गोरे हिल डिस्ट्रिक्ट में गए थे, जहाँ की एमएलए भी नहीं लोग जाते हैं, और वहाँ जाके मीटिंग किया। वहाँ एजुकेशन का, पीएचडी का, बिजली का, पीएचडी का, क्या कहते हैं तो जन वितरण प्रणाली का, सारा का जायजा लिया और आए। तो इस तरह से उनका फिक्र है कि पूर्वोदय का उदय कैसे हो। तो इसलिए वो एक चमत्कारिक दिमाग लेकर के चल रहे हैं। और उनको बैकवर्ड में हम कहें कि फॉरवर्ड में कहें, एक कह करके क्या लोग अपना उद्देश्य क्या पूरा करना चाहते हैं। ये एक सम्मेलन है, वो सम्मेलन है। हम बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर और प्रांत स्तर तक के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोगों को वहाँ गांधी मैदान पटना में बुलाया है। 15 साल पहले हम बुलाए थे, 75,000 लोग आए थे। अगर भी हम सोच रहे हैं कि अब तो 4 विधायक हैं, एक एमएलसी हैं, मंत्री भी हैं, हम सब लोगों को जागृत कर कर के लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो कौम है, जो हमको फॉलो करता है, उसको गलत फहमी में आईपीएफ वाला, सीपीआई वाला, माले वाला लोग झंडा पकड़ा देता है और उसका कोई काम नहीं करता है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ, पूछ दिए हैं सवाल, तो इस चीज़ को ज़रा बताइए कि जब विधानसभा में हम उठाया ये प्रश्न कि गरीब लोगों को 3 डिसमिल या 5 डिसमिल ज़मीन दिए हैं 100, गरीब लोगों को भूदान ज़मीन से 1 एकड़ ज़मीन दिए हैं 100, सीलिंग से दिए हैं 100, यह बिहार सरकार का फरमाना दिए हैं 100, लगभग 4-5 लाख एकड़ ज़मीन बांटी गई है। वो ज़मीन पर कब्जा है शेड्यूल कास्ट का। नीतीश कुमार से हमने पूछा था, नीतीश कुमार इसीलिए उसमें थोड़ा उबल भी गए। मेरा कहने का मतलब है कि हम यही बताना चाहते हैं कि तुम दूसरे का झंडा मत ढो,
ज़मीन की बात हम कर रहे हैं, मकान की बात हम कर रहे हैं, तुम्हारा और सब तुम पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो फिर माले IPF और CPI की बात तुम क्यों करते हो? क्यों उसका झंडा उठाते हो? क्यों उसके साथ प्रखंड मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में जाते हो? हम धन्यवाद देते हैं हमारे लोगों को, ये बात फैल गई है। अब उन लोगों को नहीं अब हम लोगों का समर्थन मिला है, तो इसीलिए जो ज़मीन कब्जा किए हुए है, जो अत्याचारी है हम लोगों के लिए, सिरोकार के लिए, उसी के साथ वो लोग हो गए हैं। अब वो कौन है पूछिएगा, ही नहीं बता। ठीक, थैंक यू।